अस्सलाम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताया था और उसके बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए। आपको वो सवालात बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए। कमेंट सेक्शन में आपने उनके आंसर भी लिखे। आज मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगा और उसके बहुत से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और वीडियो के एंड में प्रैक्टिस के लिए आपको वर्ड प्रॉब्लम भी दूंगा ताकि आप उसकी अच्छे से तैयारी कर सकें। और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ काउंटिंग की वीडियोस, इकोनॉमिक्स की वीडियोस, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स की वीडियोस, ये तमाम वीडियोस चैनल पर मौजूद हैं, उसे देखिए। इंग्लिश और उर्दू के नोट्स भी मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में ज़रा बात करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम करते क्या है कि हमारे पास एक प्रिंसिपल अमाउंट होती है और उस प्रिंसिपल अमाउंट पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं जैसे हम सिंपल इंटरेस्ट में करते हैं। और फिर हम क्या करते हैं कि वो इंटरेस्ट की अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों को सम करते हैं और जब नेक्स्ट ईयर जब हमारे पास अमाउंट जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो हम उस प्रिंसिपल और जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट है दैट इज इंटरेस्ट के अमाउंट है उनको प्लस करके उस अमाउंट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। दैट मीन्स ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट है, दोनों को हमने प्लस किया और नेक्स्ट ईयर इस अमाउंट पर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ये किस तरह से कैलकुलेट करेंगे और इसका क्या प्रोसीजर है मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर शो हो रहा है। क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले और इसे सॉल्व करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें आपको बताना चाहूँगा ताकि आप जब सवाल सॉल्व करने लगें तो आपको ये बातें जहन में हो और फिर बासानी तौर पर आप क्वेश्चन के कंपोनेंट्स को अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहले फार्मूला हमारे पास है A इज़ इक्वल्स टू P1 प्लस R की पावर N। यहाँ पर A आपके पास कंपाउंड अमाउंट है, P आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है, R आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, N आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स है। अब ज़रा सवाल को पढ़ते हैं। बोल रहे हैं फाइंड द कंपाउंड अमाउंट। अब जब यहाँ पर सवाल में बता दिया कि कंपाउंड अमाउंट मालूम करनी है तो इसका मतलब हमें ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है। सवाल में 99% चांसेस हैं कि वो आपको बताएगा कि आपको आइदर किसी सवाल को कंपाउंड इंटरेस्ट से सॉल्व करना है या सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से सॉल्व करना है। 1% चांस पॉसिबल है कि वो ना बताए। तो उस सूरत हाल में क्या करेंगे, इस सवाल के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊँगा उस क्वेश्चन में आपको बताऊँगा। बहरहाल आपको बता रहा है सवाल में फाइंड द कंपाउंड अमाउंट। आपने सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपने यहाँ लिखा कि डेटा हमारे पास जो कि सवाल में दिया हुआ है इस डेटा के मुताबिक हमें कंपाउंड अमाउंट मालूम करनी है, लिहाजा ए मालूम करना है। इसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज़ पी गिवन है जो कि 500 रुपये है। 3 ईयर्स एंड 3 गिवन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। 5% का मतलब है 5 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज़ 0.0।
5। अब हम फार्मूला पुट करेंगे, दैट इज़ a इक्वल टू p1 प्लस r की पावर n। आपने कहा p 500 रुपीज़ है, 1 का 1 लिखेंगे, r रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.05, n आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स हैं 3। 500 1 प्लस 0.05 तो ये हो जाएगा 1.05 की पावर 3 500। अब ये 1.05 की पावर 3 1.05 की पावर 3 यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं कैलकुलेटर में सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से इसकी पावर निकाली जाएगी। तो ये आपके पास आ जाएगा 1.1576। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से तो आपके पास आंसर आ रहा है 578.81 और ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 2.5% ईच ईयर 3 years ago। 3 साल पहले द पॉपुलेशन वाज एग्जैक्टली 44,800 व्हाट इट इज़ नाउ। अब मुझे ज़रा एक बात बताएं, मैंने जब पहला क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था तो मैंने आपको कहा कि 99% ऐसा होता है बेसिकली कि सवाल ने बता दिया जाए कंपाउंड है या सिंपल इंटरेस्ट है, और जब ना बताया जाए तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे कि इस सवाल में अगर आप इस सवाल को गौर से पढ़ें तो कह रहे हैं द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 2.5% ईच ईयर 3 years ago द पॉपुलेशन वाज 44,800। यानी 3 साल पहले, ये पहला साल, ये दूसरा साल और ये तीसरा साल, 3 साल पहले जो पॉपुलेशन थी वो 44,800 थी और ये बढ़ रही है कितने परसेंट से? 2.5% से। तो इसका मतलब ये कि जब पहले साल से दूसरे साल पॉपुलेशन में इंक्रीज़ होगा, इजाफा होगा, तो ये पॉपुलेशन 2.5% बढ़कर यहाँ आएगी। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जब हम पॉपुलेशन का 2.5% लेंगे वो इन दोनों वैल्यू का, यानी 44,800 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 100 1120। इसका मतलब ये सेकेंड ईयर जो पॉपुलेशन है वो आपके पास कितनी होगी? 45,920। तो जब 2.5% लेंगे तो इस अमाउंट पर लेंगे और फिर ये अमाउंट आएगी, और फिर जब नेक्स्ट ईयर जाएंगे तो ये वाली अमाउंट और इंटरेस्ट की अमाउंट जमा करेंगे। अब देखें कंपाउंड इंटरेस्ट की डेफिनेशन के मुताबिक हम प्रिंसिपल अमाउंट पर नहीं बल्कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों अमाउंट को सम करके उस पर क्या लेते हैं, नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, इसीलिए ये सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से सॉल्व होगा। अब पॉपुलेशन की बात करें और डाटा की बात करें, जब हम इस सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं, मैंने लिखा सॉल्यूशन के बाद बोल रहा है डाटा में आपको बोल रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 2.5%। इसका मतलब जो रेट आपको दिया गया है 2.5% है। 2.5% का मतलब है 2.5 डिवाइडेड बाय 100 और ये आपके पास आ जाएगा 0.025। देन कहा यह जा रहा है कि भाई कितने साल बाद पॉपुलेशन चेंज होगी। 3 साल पहले की बात बताई जा रही है और उस वक्त जो पॉपुलेशन है जो कि P है आपके पास 44,800 है। आपको क्या मालूम करना है, अब पॉपुलेशन कितनी है जो कि A है। आपने फार्मूला लगाया जो कि आपके पास फार्मूला है, दैट इज़ A इज़ इक्वल्स टू P
1 प्लस आर की पावर एन, पी आपके पास है 44,800, 1 का 1 आर आपके पास है 0.025 और एन आपके पास है 3। अब 44,800 इसको 1 प्लस 0.025 इट इज़ 1.025 की पावर 3, तो यूँ 44,800 1.0768 ये आपके पास आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 44,800 से तो आपके पास आंसर आ रहा है 48,244, यानी 3 साल बाद जो पॉपुलेशन है वो बढ़कर कितनी हो जाएगी 48,244। ये सवाल भी हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है व्हाट सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड, व्हाट सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड, यहाँ कितनी अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं नहीं बता रहे हैं। एट 8% कंपाउंड, तो इंटरेस्ट रेट तो बता रहे हैं। देखिए पहले वाले सवाल में आपको क्या बताया जा रहा था, आपको बताया जा रहा था कि 500 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ इस सवाल में नहीं बताया जा रहा कितने इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 8% कंपाउंड इंटरेस्ट विल अमाउंट टू 2,000, यानी ए फ्यूचर वैल्यू आपको बता दी, ये बता दिया कि 20,000 रुपये आपको 4 साल बाद मिलेंगे, यानी एन 4 ईयर है, ये आपका डाटा है। फॉर्मूला आपके पास है ए इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर की पावर एन। पी आपको मालूम करना है 1 का 1, आर आपके पास 8% है जिसको आप क्या करेंगे 8 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज़ 0.08, आपने कहा 0.08, एन आपके पास 4 है, ए आपके पास 20,000 है। अब 20,000 इज इक्वल्स टू पी 1.08 की पावर 4, ये आपके पास आ गया। याद रखना ये पावर है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। आपने कहा 1.08 की पावर 4 दैट इज़ 1.3604। अब ये p से मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको इक्वल्स के इस तरफ लेकर आएंगे, दैट इज़ 20,000 डिवाइडेड बाय 1.3604, ये आपके पास p आ गया 20,000 डिवाइडेड बाय 1.3604, तो ये 14,701 आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है। ये क्वेश्चन भी आपका एंड हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है एट व्हाट रेट, यानी इस बार आपको इंटरेस्ट रेट मालूम करना है। आपने लिखा डाटा, उससे पहले लिख दिया सॉल्यूशन। डाटा में आपको क्या दिया जा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मालूम। एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट विल 24,680 अमाउंट टू 49,631। अब देखिए ये वाली अमाउंट ये फ्यूचर में ये बनेगी, तो इसका मतलब ये पी है, ये ए है और एन आपको 5 ईयर्स दिया हुआ है। आपने बोला पी आपके पास, यानी जो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 24,680 है, जो अमाउंट आपको मिल रही है 49,631 है, एन आपके पास 5 ईयर्स है। अब इसको सॉल्व करेंगे। फार्मूला है आपके पास a इज़ इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर की पावर n। अब अगर आप बगौर देखें, इसका जायज़ा लें, तो आपने बोला a तो भाई सवाल में हमें गिवन है 49,631, p भी गिवन है 24,680, 1 का 1, r हमें नहीं गिवन, आपने ऐसे ही लिख दिया, जबकि n आपके पास कितना है 5 है। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे 49,631 दैट इज़ 49,631। अब ये 24,680 ये 24,680 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस आर की पावर 5 से, इक्वल के इस तरफ आएगा, डिवाइड हो जाएगा
तो यूँ आपके पास 1 प्लस आर की पावर 5 बच गई। अब आपने कहा 49,631 को मैं डिवाइड कर दूं 24,680 से, तो ये मेरे पास आंसर आ जाता है 2.0109 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर की पावर 5। अब मैंने ये जो पावर है 5 इसको ख़त्म करना है, तो मैं कहूँगा मल्टीप्लाई बाय पावर 1/5 ऑन बोथ साइड्स। अब हम क्या करेंगे, दैट इज़ 2.0109 की पावर 1/5 1 प्लस आर की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, ये से कैंसिल हो गया। अब 2.0190 की पावर लेंगे 1 डिवाइडेड बाय 5। अब ये किस तरह लेंगे मैं आपको बताता हूँ, यानी यूँ समझ लें, पहले ब्रैकेट लगाएंगे 2.0109 ब्रैकेट क्लोज। अब आपने क्या करना है, आपने पावर लेनी है। पावर आपके पास क्या है, पावर है 1 डिवाइडेड बाय 5। अब ये 1 डिवाइडेड बाय 5 असल में होता कितना है, 1 डिवाइडेड बाय 5 आपके पास होता है 0.2। आपने कहा 0.2 पावर ले लें, तो यूँ आपके पास आ जाएगा 1.1499। ये किसके बराबर है, 1 प्लस आर के। अब 1 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, दिक्कत के इस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आपने कहा 1.1499 यानी 1.1499 माइनस 1 इज इक्वल्स टू आर। स्पेस कम है तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। ये आपके पास आ जाएगा, जब मैं माइनस करूँगा, दैट इज़ 0.1499 किसके बराबर है, ये आर के बराबर है। अब इंटरेस्ट रेट ज़ाहिर सी बात है, परसेंटेज में होता है, हम इसको 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, यानी 0.1499 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास हो जाएगा 14.99%, जिसको मैं कहूँगा 15%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना आ गया, 15% आ गया। बहुत ही आसान सवाल है, सिर्फ़ और सिर्फ आपने क्या करना है, ये जो पावर है उसको कैसे ख़त्म करेंगे उसको देखना है। उसके लिए हम ये 1/5 की पावर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर एन इन्वेस्टमेंट टू डबल एट 12% कंपाउंड एनुअली। हमने कहा कि भाई लेट द इन्वेस्टमेंट के जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, वो है, उसको डबल करना है ना, वो है 1 के जो इन्वेस्टमेंट है हमारे पास कितनी है, 1 है। अच्छा 1 को डबल करूँगा तो क्या हो जाएगी, 2। तो इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होती है, P। तो 1 को डबल करूँगा क्या हो जाएगा, 2। तो यानी फ्यूचर में हमें कितने मिल जाएंगे, 2 रुपये। तो मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि इन्वेस्टमेंट जो मैं कर रहा हूँ वो ₹1 है और फ्यूचर में हमें मिलेंगे 2 रुपये। आप इसको x भी कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी x है और जो फ्यूचर में आपको मिलेंगे वो 2x मिल जाएंगे, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा अब इंटरेस्ट रेट कितना है, r आपके पास 12% है। आपने कहा इसका मतलब है 12 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज़ 0.012। आपको मालूम करना है n। अब ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने कहा भाई सबसे पहले आपने फार्मूला लिखना है और फार्मूला है आपका a इज़ इक्वल्स टू b 1 प्लस r की पावर n। आपने कहा a 2 है, p आपके पास 1 है, 1 प्लस r आपके पास है 0. दैट इज़ 2 इज़ इक्वल्स टू 1 1.1 12 को 100 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आता है 0.12।
अच्छा जी, तो हमने कहा 1.12 की पावर n। अब ये 1.12 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई निकल के इस तरफ जो आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 1.12 की पावर n। तो यूँ आपके पास 2 इज़ इक्वल्स टू 1.12 की पावर n आ जाएगा। अब करना क्या है, करना ये है कि मुझे ये पावर जो है ये मालूम करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके लिए कहते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब मैंने ले लिया log 2 इज़ इक्वल्स टू log 1.12 n। अब जब मैं log अप्लाई कर दूंगा तो ये इस तरह हो जाएगा n log 1.12, और ये है हमारे पास log 2। log 2 कैलकुलेटर में इस तरह मालूम करेंगे, आपने लिखना है log और लिखना है 2। तो log 2 आपके पास आ जाएगा 0.301 n का n। फिर log 1.12 का आंसर आ रहा है 0.0492। अब n log से मल्टीप्लाई और निकल के इस तरफ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, दैट इज़ 0.301 डिवाइडेड बाय 0.0492 बराबर है किसके, n के। तो हम 0.301 को डिवाइड कर दे 0.0492 से, तो ये आंसर आ रहा है 6.11 n, यानी अप्रॉक्स। इस सवाल में भी हमने सारा कमाल किस चीज़ का है, लॉग का है। लॉग मालूम करना था, मालूम कर। दैट्स इट फॉर टुडे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी आपने कर लिया होगा अब तक। हमारे ग्रुप फेसबुक पर जो कि मौजूद है कॉमर्स लाइन, उसको भी ज्वाइन करें। हमारे पेज कॉमर्स लाइन को ज्वाइन कीजिएगा, और सबसे ज़रूरी और अहम बात, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। अकाउंटिंग के MCQs और वीडियोस, बिजनेस मैथमेटिक्स की वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें चैनल पर मौजूद है, लाजमी देखिएगा, ख़ुद भी फ़ायदा उठाएं और दूसरों को भी चैनल रेकमेंड करें। कुछ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, इन क्वेश्चन को पढ़िएगा और कमेंट सेक्शन में इनके आंसर लिखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।